जय हिंद। अभी हम भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, जो कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, आपको पता होगा। हम उसी गाजियाबाद में हम रुके हुए हैं 2-3 दिन के लिए। तो हम सोचे कि क्यों ना यह देखा जाए कि सब लोग बोलता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ढेरी फैक्ट्री लगा दिया है। उस पर बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में मंदिर बन रहा है, कि फैक्ट्री लग रहा है, किसी को पता नहीं है। तो आज हम सोचे इसका जांच किया जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम एक जगह बैठे हुए हैं, सामने भी देख सकते हैं, आपको फैक्ट्री का दिख रहा होगा, जो है गोदाम वगैरह दिख रहा होगा। एक गार्डन में बैठे हुए हैं, अभी यहीं पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ से हम गूगल का, आपको पता होगा, गूगल मैप जब हम खोलें तो गूगल मैप जब हम खोले तो उस गूगल मैप में क्या था कि हम सर्च किए, लिख के गूगल मैप में जो सर्चिंग का रहता है उसमें सर्च किए कि नियरेस्ट प्राइवेट कंपनी। तो हमको 30 से 40 जो है वो कंपनी का तुरंत जो था आया कि आपके अगल बगल में ये सब कंपनी है। तो हम सोचे हो सकता है कि गूगल बाबा गलत तो नहीं बता रहा है, क्योंकि आजकल को सबको तो प्रूफ चाहिए, उसमें अपना बिहार सरकार को। तो हम तुरंत निकले। अभी 5-6 कंपनी, आपको हम इस वीडियो के माध्यम से सब चीज़ हम दिखाएंगे। उसमें 5-6 कंपनी था, जिसमें कि किसी में बगल में, एकदम रूम के बगले में था, और जो नियरेस्ट दिखा रहा था सब 2-4 किलोमीटर के रेडियस में ये सब कंपनी वगैरह था। कहीं टायर बन रहा है, कहीं जो है चप्पल बन रहा है, कहीं बेल्ट बन रहा है, कहीं लिफ्ट वाला बेल्ट बन रहा है, कहीं लिफ्ट के पूरा सामाने बन जा रहा है, तो कहीं मोटा मोटा चदरा बन रहा है, कहीं लोहा, मतलब ओल झोल बहुत हज़ारों तरह की जो था कंपनी है। तो यह जो बात बोल रहे हैं, अब आप सोचिए कि अपना बिहार में जो है, बिहार सरकार से जब यह बात पूछा जाता है कि आप बिहार में कंपनी क्यों नहीं लगाते हैं, बिहार सरकार का बेतुका बात वह बोलते हैं कि अरे क्या बोलेंगे, बिहार में तो नहीं समुद्र है, नहीं बहुत बड़ा नदी है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है, मालवाहक। इसको सोचिए, बिहार में कंपनी नहीं लगा, इसको चिंता है कि विदेश से हमारा यहाँ कच्चा माल कैसे आएगा। पहले ये आप ही सोचें कि आपका यहाँ कंपनी काहे नहीं लग रहा है। उसके बाद बिहार सरकार से जब यह पूछा जाता है तो बिहार सरकार यह बात बोल के झुठला देता है कि हमारे यहाँ जो है वह कंपनी इसीलिए नहीं लग पा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि समुद्र नहीं है, इसी कारण हमारे बिहार में कंपनी नहीं लग रहा है। तो बिहार सरकार को जो है, आपको पता होगा कि समुद्र तो तेलंगाना में भी नहीं है, और समुद्र जो है वह गुजरात में है, लेकिन कि उसके जो बगल में जो स्टेट है राजस्थान में आप चले जाइए, आपको पता होगा सूखा ही सूखा उस राजस्थान में, वहाँ भी समुद्र नहीं है। लेकिन उन सब जगहों में जाके आप देखे होंगे कि जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जहाँ भी रेगिस्तान क्वालिटी का जो भी स्टेट है अपने हिंदुस्तान में, वहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सोचते हैं कि जब इस रेगिस्तान से हमें जब कोई भी अन्न की यहाँ से उपज नहीं हो रहा है, क्यों ना इसको पर्यटन स्थल के रूप में इसका जो है वह बना दिया जाए। तो वहाँ के मुख्यमंत्री करते क्या है, उसको पर्यटन स्थल के रूप में तरह तरह के कोई मंदिर बना देते हैं, कोई घूमने योग्य जगह बना देते हैं। जिस तरह आप गोवा वगैरह जाते हैं, बीच वगैरह, वैसा कोई सिस्टम जो है, या कोई बहुत बड़ा मंदिर बना दिया, कोई बहुत बड़ा स्टेच्यू लगा दिया, कोई बहुत बड़ा जो है वह किसी का मूर्ति बना देता है। इस तरीके से जो स्टेच्यू क्वालिटी का वहाँ हर स्टेट में बनाया जाता है, ताकि उससे कुछ रेवेन्यू आ सके। और जब कोई भी चीज़ से मोटा जब रेवेन्यू आता है, उससे राज्य का विकास होता है, उससे राज्य में जो विकास का काम होता है। तो इन सब चीज़ों को लेके बिहार सरकार जो है, अब इन सब चीज़ों को उनको कोई लेना देना नहीं है। आप जो है अब उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, आपको हम बताए पिछले ही तुरंत थोड़ी देर पहले कि गाजियाबाद में हम सर्च किए, इतना कंपनी दिखाया, तो दिखाया है सिर्फ गाजियाबाद में ही नहीं, बल्कि गाजियाबाद से लेके फर्रुखाबाद तक, फर्रुखाबाद से लेके लखीमपुर खीरी तक, और लखीमपुर खीरी से लेके फरीदाबाद तक, और फरीदाबाद से लेके फर्रुखाबाद तक, हर जगह जो है उत्तर प्रदेश में कंपनी ही कंपनी लग रहा है। यह हम नहीं, यहाँ का गूगल मैप नहीं, बल्कि यह वहाँ के स्थानीय, जब आप जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कंपनी लग रहा है। तो आपको पता होगा कि कंपनी का जो लोहा वगैरह होता है, उनका जो अंदर का जो मशीन पार्ट्स वगैरह होता है, वो अपने यहाँ नहीं बनता है, वो बाहर से लाना होता है, विदेश से लाना होता है। बड़े बड़े उसमें मशीनें लगती है, आपको पता होगा आर्मेचर से जो है बहुत बड़ा उसमें मोटर वगैरह लगता है। तो उन सब चीज़ को लेके जो है दूसरे स्टेट से लाके बिहार सरकार का तो उसका तो बातें जुदा है। उत्तर प्रदेश सरकार जो पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसने जो है अपने उत्तर प्रदेश के जनता के बारे में सोचा है, और मात्र 8 साल में आप सोचिए
उस आदमी ने 8 साल में उत्तर प्रदेश में इतना काम कर दिया कि अभी हम खुद नोएडा में, गाजियाबाद में हम काम के लिए आए हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब आप सोचिए, जो आदमी को 8 साल में जो है वो अपने राज्य को, वह जो है रोजगार का, जो आपको पता होगा कि आप कुछ दिन पहले, जब आपको याद होगा 22 का जो इलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश में, विधानसभा का इलेक्शन, उस इलेक्शन में भरे मंच से योगी आदित्यनाथ जी ने यह भाषण दिया था। यह उसने कहा था कि आने वाला जो इलेक्शन होगा 2027 में, उसमें उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर को, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर को, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर को, इन सब शहरों को हम मैन्युफैक्चर का हब बनाएंगे। कार मैन्युफैक्चर का सबसे बड़ा हब हम उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। आपको पता होगा कि सैमसंग फैक्ट्री, जो मोबाइल का, सैमसंग जो मोबाइल बनाती है दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली सैमसंग का मोबाइल, उस मोबाइल का जो है सबसे बड़ा अपना हिंदुस्तान में वह जो है प्लांट, वह प्लांट अपना उत्तर प्रदेश में लग रहा है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सभी राज्य की तुलना में बहुत कम समय में, मात्र 7 से 8 साल में इतना डेवलपमेंट। आपको कल हम एक वीडियो दिखाए थे कि उत्तर प्रदेश के एकदम गाजियाबाद में सटा हुआ जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, किस तरीके से 8 लाइन का, 4 लाइन, 6 लाइन इस पार में, 6 लाइन उस पार में, मिला जुला के 12 लाइन का यह जो था एक्सप्रेसवे बन के तैयार है। और रन एकदम मक्खन की तरह गाड़ी जो है उस पर स्वीप कर रही है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में धड़ाधड़ जो है विकास का काम हो रहा है। और अपने बिहार में जो है, बिहार का नेता को सिर्फ बिहार के आदमी को ही बताना है कि किस तरीके से जाति जनगणना कराना है। यादव को बताना है कि तुम 18% हो, बनिया को बताना है कि तुम 3% हो, बावन को बताना है तुम 2% हो, राजपूत को बताना है तुम 3% हो। लेकिन हमारे जिसके कारण बिहार में 30 साल से चल रहे शासन में, जिसके कारण उसका सत्ता बचा हुआ है, उसको सिर्फ ये बात बता देता है कि तुम जो है वह 2 करोड़ हो। मुसलमान के बारे में हम बोल रहे हैं, उसको बता देता है कि तुम 2% हो। लेकिन वही मुसलमान के वोट के कारण, जिसके कारण लोग का सत्ता बचा हुआ है, वो लोग को ठेंगा पकड़ा दिया कि तुम लोग ठेंगा लो, एगो सलेरेंच लो, एगो पना लो। पूरा बिहार में जितना हिंदू का मोटरसाइकिल खराब होगा, कहा कि मुसलमान को आरजेडी नीतीश कुमार मिलकर ठिका दे दिया कि तुम लोग जो को कोई काम नहीं है, तुम लोग का बिहार में जन्म जो हुआ है सिर्फ मोटरसाइकिल ठीक करना है तुम लोग को, और हिंदू सबका पंचर बनाना है। कहा कि तुम लोग को ना पढ़ने का अधिकार है, ना तुम लोग उच्च शिक्षा ले पाएगा, ना बड़ा बड़ा पोस्ट पे जाएगा, और ना तुम लोग जो राजनीति की बात करेगा, और ना तुम लोग कोई सबसे लेना देना रहेगा। सिर्फ तुम लोग को हम अनाज देंगे, और तुम लोग मोटरसाइकिल ठीक करो, गियर बनाओ, पंचर बनाओ, साइकिल बनाओ, तुम लोग का दुनिया यहीं सिमट के रह जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बिहार में जितने भी मुस्लिम भाई रहते हैं, आपको पता होगा कि पिछले ही दिनों शहाबुद्दीन की पत्नी जो थे, वह ऐसा जो वहाँ रैली की थी, वहाँ पे जाके जब रैली किया तो वहाँ बहुत सारे मुसलमान भाई को उन्होंने संदेश दिया था कि अब हम लोग को जगना होगा, हम किसी का पार्टी का टुकड़ों पे पलने वाले नहीं है, हम उसका ठिका लेके नहीं बैठे हैं, हम ही आरजेडी को जिताएंगे। हमारे ही वोट से उनका ज़िंदगी चल रहा है, हमारे वोट से उनका 2 पीढ़ी गुजर गया, 1 पीढ़ी, लेकिन हम लोग को कुछ मिला नहीं है। तो इन सब बातों से जो है कुछ लेना देना नहीं है। बाकी बिहार के लोगों को भी सोचना होगा कि कैसे बिहार अव्वल बने, ताकि दूसरे राज्य के लोग हमारे राज्य में आके काम करें और उसे हम सम्मान दें। जिस तरह बिहारियों को दूसरे राज्य में मारा जाता है और वो हमारे यहाँ आएंगे तो हमको सम्मान देंगे। बाकी अब बिहार सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, उत्तर प्रदेश में कंपनी का जो बखेड़ा फैला देने वाला योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं, अब बिहार के गंजड़ियों के बारे में क्या सोचते हैं, जो कि बिहार में दारू बंद करके बहुत बड़ा अड्डा इसमें कर सब पैदा कर दिए, नया युवा को जो है जहन्नुम में पहुंचाने वाले बिहार के युवा सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।